बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज वॉक के लिए आए हैं तो मैंने कहा वैस सदर को साथ चलो और वहाँ से ना हम कुछ सुबह सुबह जो है ना क्लिप रिकॉर्ड करके लाएंगे। आती तो हम लोग डेली हैं और जब भी आती हूँ ना मैं तो मुझे ये वाला जो एरिया है ना, ये छोटा सा सेटअप लगाया हुआ जिनका भी है, हमें तो पता ही नहीं है किन का, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा है और साफ़ सुथरा है और ये कोई नया डेरा बना है, मतलब बहुत अर्सा पहले हमने नहीं देखा। मैं भी हर काफ़ी देर के बाद ही आई हूँ। ये लगता है कोई 1-2 साल पुराना ही है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने माशाल्लाह अपना ना बना लिया सेटअप। और अभी अभी दरख्त भी लगाए हैं जो इतने बड़े नहीं हुए, तो आने वाले वक्त में दरख्तों की छाँव हो जाएगी और घना घना वैस की नज़र पड़ी है। जो भी भाई यहाँ पे वो ऊपर सोए हुए हैं, उन्होंने अपना टूथब्रश और जो है ना पेस्ट रखा हुआ है, क्योंकि नलका लगा है तो यकीनन ज़रूरत होती है। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी आगे जाना है। अभी हम आधा किलोमीटर तकरीबन वॉक करके आ गए हैं, तो इतना हम मज़ीद आगे जाएंगे तो फिर इतना ही हम जो है ना वापस जाएंगे, हमारी जो अच्छी खासी वॉक हो जाती है। और अल्लाह का शुक्र है जी, ये देखें कुछ पत्ते जो है ना वो खिलने लग गए हैं। सुबह सुबह लोग जो हैं वो ले के बर्तन तो अपने डेरों पे जा रहे होते हैं। ज़्यादा गांव इधर है तो ज़्यादातर लोगों के जो ज़मीनें हैं ना, डेरे वगैरह इस तरफ ही बने हुए हैं। तो सुबह सुबह फिर मोटरसाइकिलों वाले भी होते हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जी वॉक भी बड़ी ज़रूरी है, इसलिए फिर अब मैं निकल ही आती होती हूँ। हैदरी आजा, देख लो आप लोगों से मैं अभी भी बेहतर चल लेती हूँ। असल में जी हमारा बचपन भी जो है ना वो रेल की पटड़ी पे ही गुजरा है। हमारे घर के करीब जो खेलने का एरिया था ना वो यही था, रेल की पटड़ी के आसपास ही खुली जगह थी। और उस टाइम पे तो इतना साफ़ सुथरा माहौल होता था ना, इतनी अच्छी घास होती थी और सारे मोहल्ले के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो आके खेला करते थे। बल्कि हमारे घर के करीब जो पड़ता है ना एरिया पटरी का, जहाँ हम खेलते थे, वहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी होता था, तो बुज़ुर्ग भी आके पिछले टाइम बैठ जाया करते थे, तो बड़ी रौनकी होती थी। अब तो जी लोगों की मसरूफियत कुछ और तरह की हो गई हैं, वो वाली रौनकें रही नहीं है। तो अभी भी सिग्नल डाउन हुआ है, ट्रेन आ रही है, काफ़ी दूर है, अभी नज़र नहीं आएगी, लेकिन हमने अब चले जाना है क्योंकि धूप निकल आएगी तो फिर मुश्किल हो जाता है। अभी ना हादसा भी हो रहा है। और अभी ये वैसे इधर ना इसके ऊपर कान रख के बैठा हुआ था, तो मुझे याद आया कि हम भी बचपन में ऐसे करते थे और इसकी वाइब्रेशन से हमें आइडिया हो जाता था कि ट्रेन अभी कितनी दूर है और कितने मिनट में पहुंचने वाली है। तो शैतानियाँ करते होते थे, बच्चे थे ना तब। तो ये जो पत्थर डालते हैं ना जब तोड़ के यहाँ पे, तो ये रंग बिरंगे पत्थर होते हैं, तो जब नए नए तोड़ के डाले होते थे ना, तो उस वक्त पे वो जहाँ से टूटता था ना वहाँ से हम ऐसे कलर लगाते थे उंगलियों को। यकीन करें कि मुझे अब भी याद आता है, शायद मैं उस वक्त ब्यूटिशियन बन गई थी। हम लोग यहाँ से वो लेके ना पत्थर, तो उनको उंगलियाँ लगा लगा के एक दूसरे पे मेकअप करते थे और इतने प्यारे कलर होते थे ना। मैं अभी भी आके यहाँ पे चलती हूँ ना तो मैं ढूंढती हूँ वो वाले पत्थर, लेकिन अब वो मिलते नहीं है, क्योंकि अब ये पता नहीं कब से डले हुए पत्थर, कोई नए आते ही नहीं है। तब तो ट्रेन चलती थी और ये ख़राब हो जाते थे, पत्थर इधर उधर निकल जाते थे, कम पड़ जाते थे, तो आए दिन नए डालते रहते थे। लेकिन अब तो सालों से डले हुए हैं, वो इनके कलर भी धुल धल गए हैं। उस वक्त तो 8 ट्रेन इधर से आती थी, 8 इधर से आती थी, 16 ट्रेनें चलती थी, फिर भी हम लोग यहाँ आके खेलते थे। माओ को कोई फिक्र नहीं होती थी कि बच्चे को शैतानी करेंगे। लेकिन अब जी हम डर जाते हैं कभी ऐसा हो, जिक्र भी हो। माल गाड़ी तो नहीं है, पीछे माल के डब्बे हैं ना, आगे है दूसरी है, कोई स्पेशल ट्रेन है, सवारी नहीं है। थकी हुई है बेचारी, आहिस्ता आहिस्ता चल रही है।
ना दिमाग फ्रेश हो गया, अपना बचपन याद आ गया। और ये जो थे ना, ये मालगाड़ी इसको कहते हैं, जो माल इधर उधर जो है लेके जाती है। इसमें लगता है ये जो गोल डब्बे होते हैं ना, ये तेल वाले होते हैं। इसमें तेल होगा यकीनन, कोई पेट्रोल, अब ये मुझे नहीं पता कौन सा वाला होगा। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए घर वापस। और इकबाल साहब अभी तक सो रहे हैं। इतना शुक्र है कि जब हमने दरवाज़ा खटखटाया ना तो जाग आ गई, उनको चाबी ऊपर से फेंकी तो फिर हम लोग दरवाज़ा खोल के आ गए। रात को जी हम खाना खाने के बाद अम्मी अबू की तरफ चले गए थे। काफ़ी दिनों से नहीं थी गई, मैंने कहा चले मिल के आते हैं। तो फिर वापस जब आए तो मैं तो आके लेट गई। तो मैं फातिमा ने सबको दूध दिया और दूध पीने के बाद कप जो है सब ने यहीं तक रखे हैं, उठाए नहीं किसी ने आगे। और वैसे भी जब हम लोग नीचे होते हैं रात को तो फिर तो महक फातिमा किचन में बर्तन धो लेती है। जब ऊपर होते हैं तो फिर महक को बैठ के धोने नहीं आता। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बर्तन रहते हैं, बर्तन धो लेती हूँ। सूरज भी काफ़ी ऊपर आ गया। मेरा तो दिल था नाश्ता बना ले, तो लेकिन इकबाल साहब भी सोए और बच्चे भी कह रहे हैं कि हमने भी अभी सोना है। मैं इनको ले गई थी अपने साथ ज़रा। चलो ठीक है, फिर आप लोग सो जाओ बेटा, मैं फिर बर्तन धो लेती हूँ, आप लोग सो जाओ। माशाल्लाह जी, मौसम देखे। अभी सुबह जो है मैं आई ऊपर तो अभी तकरीबन 6 का टाइम था और सूरज जितनी आबोताब से निकला कि मेरा जो है ना वो जेन डगमगा गया कि अभी यहाँ नाश्ता नहीं बन सकता। इकबाल साहब हालांकि मुझे कह रहे थे कि बना लो इधर, तो लेकिन हिम्मत नहीं हुई ना, इतनी शदीद धूप थी। तो फिर हम लोग नीचे गए, वहीं नाश्ता वास्ता किया। और बच्चे हर रोज़ मुझे कहते हैं मम्मा इतने फूल खिले हुए हैं ये गुल दोपहर के। तो मैंने कहा चले देख के आती हूँ। ऊपर आया तो माशाल्लाह जी इतना प्यारा मौसम बना हुआ है। तो फिर मैंने जल्दी से किचन समेटा, क्योंकि बीच में पहले मोटी मोटी बूंदें आई हैं, फिर धूप निकल आई है, फिर बारीक बूंदें आई हैं, अभी कुछ थोड़ी सी उससे बड़ी बड़ी हो गई है। अभी देख मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई बड़ा हुआ है खाना, ये ना बारिश आ जाए। तो मौसम देखें जी, और सारे लोग जो है ना ऐसा मौसम देख के तो छतों पे चढ़ के आ जाते। इधर हवा थी ना, वरना हम आपको आगे जाके साथ अपने गाँव का व्यू दिखाते तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता। तो बाकी चीज़ें जो मैंने सारी समेट दी हैं। अभी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी है, मस्जिद में इससे आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी, तो हम भी ज़रा नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर अल्लाह करे कि मौसम अच्छा ही रहे तो हम जल्दी से वापस आते हैं, अगला जो व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली हम लोगों ने और उसके बाद ये धूप देखे माशाल्लाह से फिर आ गई है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैसे ही थोड़ा सा मौसम बनता ना बारिश वाला तो महक फातिमा मुझे फ़ौरन कहती है मामा जी गुलगुले, वो जो हमने शुरू में बनाए थे जब शुरू में बरसात का मौसम आया था, तो महक फातिमा को ना गुलगुले बड़े पसंद है। तो आज मैंने फ़ौरन डिसाइड किया कि आज ना जैसे बारिश आएगी ना तो मैं अपनी बेटी को ना गुलगुले बना के खिलाऊँगी। मगर जी बारिश का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मगर आज मेरा प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ। आज मैंने अपनी बेटी को ना गुलगुले खिलाने, मगर ये कि गुलगुलों से हाली गुजारा नहीं होता। ये हम पंजाबियों के लिए पता नहीं एक सोच बन गई हुई है या हमारे जिस्म की ज़रूरत बन गई हुई है ऐसी कि एक आदत सी हो गई है जैसे हमारे मैदों को कि हमने सालन रोटी या चलो सालन और चावल हो जाए तो हमारा गुजारा होता है, पेट भरता है। बाकी कुछ भी खा लेना तो जैसे ना वो क्रेविंग होती रहती है, भूख सी लगी रहती है, कुछ तसल्ली नहीं होती है। सबसे बड़ी ये बात है। तो रात भी मैंने वो बना लिए थे जो है पराठे, तो सब ने बड़े पसंद भी किए, खा भी लिए ठीक ठाक। फिर भी जनाब बाद में थोड़ी 2 घंटे बाद बच्चे क्या थे भूख सी लग रही है। तो फिर जब एक दफ़ा बच्चे के मुंह से निकल जाता ना भूख, फिर माँ को सुकून नहीं आता। मगर ये है कि रात को फिर मैं इनको दोबारा कुछ बना के नहीं दे सकी, वही बचा हुआ था थोड़ा सा मटेरियल, तो रात तक ये दोबारा बना के खाते रहे। तो आज फिर ये कि हम सिर्फ गुलगुलों पे गुजारा नहीं करेंगे, हालांकि उसमें भी आटा ही डलना है, लेकिन मैंने साथ साथ खाने का भी इंतज़ाम जो है ना वो कर लिया। तो आज मैंने बनानी है ये साथ माश की दाल, चीज़ें इधर उधर घुमा रही हूँ, साथ साथ मैंने कहा दोनों काम जो है ना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जाना है अभी टूटी पे, तो जो जो पानी वाले काम है वो करके आ जाती हूँ। धूप माशाल्लाह जी इतनी प्यारी है ना कि बंदे को नहला के रख देती है, पसीना पसीना हो जाती है।
ਧੁੱਪ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੀ भाजो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ कोई काम नहीं, किचन मेरे वास्ते बनी। किचन में जी धूप का बसेरा है, इसलिए हम जी इज्जत से यहाँ आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले गुलगुलों के लिए रख लिया है गुड़ मेल्ट होने के लिए, और साथ ही साथ मैं हांडी की भी तैयारी करूँगी, रोटियों का भी सोचना साथ साथ। मैंने कहा सबसे पहले महक फातिमा को खुश करते हैं जी। महक फातिमा वैसे भी हमारे पास थोड़े दिनों की मेहमान है, उसके बाद तो हमारा चैनल भी खतरे में पड़ा हुआ है, पता नहीं आगे हमसे चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा। और महक सुबह जाया करेगी, शाम को आया करेगी मेहमानों की तरह, फिर सुबह चली जाया करेगी। चलिए जी, अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे। यहाँ पे मैंने हांडी का मसाला भी साथ साथ तैयार कर लिया। आज वैसे दर ने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो सुबह सुबह मेरे साथ गया वॉक पे, वहाँ से मोहल्ले में हद में पार्क था एक, तो वहाँ चला गया। तो वहाँ से आके सोया, और ऐसा सोया कि अभी तक उठा नहीं है। और अभी उसका थोड़ा सा मूड भी खराब चल रहा है। असल में अभी उससे वीकनेस हुई होगी भूख की वजह से, तो वो समझ नहीं पा रहा और अजीब सा मूड हो रहा है उसका। तो मुझे उसकी टेंशन लगी हुई है। अभी पता नहीं गुलगुले खा के राजी होता है कि नहीं होता, बंदा भी मूडी सही है। चलें जी, ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाता है, फिर हम जो अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। तब तक हम ना आटा छान लेते हैं, क्योंकि जिस छाननी से मैंने आटा छानना है उसी से बाद में मैंने गुड़ भी छानना है। अंदर से कुछ निकले दाल के दाने और कुछ निकले एल्बो वाले मैक्रोनी, वो भी डाल दूँ अंदर, आपको पसंद है ना। और कुछ नहीं निकला, सारा मैंने इकट्ठे डाल दिए। आटे में मैंने डाली है जी थोड़ी सी सौंफ और थोड़े से तिल और मीठा सोडा, और गुड़ का जो हमने बनाया शीरा सा वो डाल दिया। आज ही हमारे साथ ना छोटा सा भंड हो गया। आप लोगों ने पूछना है कि ये अलग अलग बर्तनों में क्यों जो है ना वो मिक्स करके रखा हुआ है आटा। तो ये असल में हुआ जी मैंने उस दिन ना 2 डब्बियों में डाल के रखा था, एक में बेकिंग पाउडर और एक में मीठा सोडा। तो इसमें मीठा सोडा डालना होता है, तो वो बस ना जल्दी जल्दी में मैं ऊपर नाम लिखना भूल गई। तो शजेब से कहा बेकिंग सोडा ले, और मेरे भी जेहन में नहीं रहा कि मैंने इस तरह से करके रख दिया होगा। वो लेके आ गया है बेकिंग पाउडर वाली डब्बी तो वो इसमें डल गया जी बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर तो फिर जाहिर बात है वो ज़्यादा फ्लफी कर देता है, तो वो हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा फैल गए। लेकिन यकीन करेंगे टेस्ट में इतने ज़बरदस्त है। ये देखें, ये मैंने साइड पे निकाल के रखे हुए, ये देखें, तो टेस्ट इतना ज़बरदस्त है ना। ये हलवा पका हुआ है, मैंने कहा मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, आप लोगों को मैं एक दफ़ा बना के दे लूँ, उसके बाद मैं जो है ना इसका कुछ हल करूँगी। या तो मैं इसकी पंजीरी बनाऊँगी इसको इस तरह से फ्राई करके, तो या फिर मैं इसका कुछ और इलाज करूँगी। टेस्ट क्योंकि बहुत अच्छा है, और वैसे भी रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर थोड़े से फटे हुए खा लेंगे तो कोई मसला नहीं है। चलें जी, बच्चों को तो फिर परफेक्ट चीज़ चाहिए होती है ना, कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए फिर मैंने उनके लिए दोबारा से हमेशा बनाया।
असर की नमाज़ पढ़ ली जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने महक फातिमा से कहा कि बाकी के गुलगुले आप बनाती रहो, क्योंकि सूरज जो है माशाल्लाह मस्जिद के पीछे पहुंच गए। तो माशाल्लाह मेरा बेटा भी उठ गया आगे। मैंने आपके लिए गुलगुले बनाए हैं। हैदरी, भूख नहीं थी लगी मेरे बच्चे को? नाश्ता भी नहीं किया होगा आपने, भूख नहीं लगी? लगी है। सुनने में आ रहा है जी बच्चों की छुट्टियां जो है वो बढ़ गई हैं। 1 सितंबर को अब स्कूल लगेंगे। तो कुछ बच्चे तो बड़े खुश हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो उदास हो गए सुन के, क्योंकि मेरे वैसे इधर को तो बड़ा इंतज़ार था कि स्कूल लगेगा तो जो है दिन अच्छा गुजर जाया करेगा। आजकल घर में रह के ना बड़े बोर से होने लग गए, क्योंकि होमवर्क भी कंप्लीट हो गया, जो छुट्टियों का काम मिला हुआ था वो भी मुकम्मल हो गया। अभी कोई काम है नहीं, बाहर मामा जाने नहीं देती, और टीवी भी घर में नहीं है। एक मोबाइल है जो तीनों बहन भाइयों ने इस्तेमाल करना होता है। और माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग 4 तारीख से लेके ना हमने फैसला किया छत पे सोने का दोबारा से, तो तब से लेके ना रात को इतना प्यारा मौसम हो जाता है। आज तो रात को ना थोड़ी सी सर्दी लगने लग गई थी। चलें जी, इसके साथ ही आप फिर इजाज़त दें, क्योंकि मैं फातिमा के गुलगुले जो वो बन चले हैं। और मेरा दिल है कि आज ना मैं तवे पे रोटियां बना लूँ, और सूरज भी तकरीबन ग्रूब होने वाला है, शाम होने वाली है। इसलिए जी आपसे मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छे से व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।